12 जून 2025 एक ऐसी तारीख जो भारत के विमानन इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गई। अहमदाबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड बाद मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बोइंग 778 ड्रीम लाइनर में 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। लेकिन इस तबाही के बीच एक चमत्कार हुआ। एक यात्री रमेश विश्वास कुमार इस भयावह हादसे से जीवित बच निकले। आज हम इस हादसे की पूरी कहानी, रमेश की चमत्कारी जीवित रहने की घटना और जांच के ताज़ा अपडेट्स को आपके सामने लाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रमेश विश्वास कुमार कौन हैं, वे कैसे बचे और इस विमान में कितने बच्चे, नवजात शिशु, बुजुर्ग और युवा सवार थे। साथ ही हम जांच की स्थिति और इसके पीछे के संभावित कारणों पर भी नजर डालेंगे। 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी। लेकिन मात्र 30 से 49 सेकंड बाद विमान ने असामान्य व्यवहार दिखाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान बेहद नीची उड़ान भर रहा था और अचानक मेघानी नगर के पास BJ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दी और विमान आग के गोले में बदल गया। विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था, जिसके कारण आग इतनी भीषण थी कि बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो गया। हादसे में 254 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे। लेकिन इस तबाही के बीच एक व्यक्ति, रमेश विश्वास कुमार, चमत्कारिक रूप से जीवित बच निकले। रमेश विश्वास कुमार, जिन्हें विश्वास कुमार रमेश के नाम से भी जाना जाता है, इस हादसे के एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं। 38 वर्षीय रमेश, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और दीव के बुछड़वाड़ा के निवासी हैं, विमान में सीट नंबर 11A पर बैठे थे। रमेश ने बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ और विमान आग की लपटों में घिर गया। उन्होंने कहा, जब मैं उठा, चारों तरफ लाशें बिखरी थीं। मैं डर गया और वहां से भागा। मेरे चारों ओर विमान के टुकड़े बिखरे थे। रमेश ने साहस दिखाते हुए जलते मलबे से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उन्हें मामूली चोटें आईं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। रमेश का जीवित बचना न केवल एक चमत्कार है, बल्कि यह भी दिखाता है कि विपत्ति में भी मानव साहस कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। वे अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे और इस हादसे ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। यात्रियों की विविधता इस हादसे को और भी दुखद बनाती है। आइए यात्रियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रीयता 174 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक। लिंग और आयु 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शिशु। आयु वर्ग, विमान में बुजुर्गों 60 वर्ष से अधिक की संख्या लगभग 30 थी, जबकि युवा 18 से 60 वर्ष लगभग 187 थे। विशेष यात्री, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, जो बिजनेस क्लास की सीट नंबर 12 पर यात्रा कर रहे थे। इसके अलावा क्रू मेंबर में 21 वर्षीय नग्नथोई शर्मा कोंगब्राइलात्माम भी थी, जो मणिपुर की रहने वाली थी और एक एयर होस्टेस थी। इस हादसे ने उनके परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया। इस हादसे की जांच के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के नियमों के तहत काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि यह एक निष्पक्ष और गहन जांच होगी। प्रारंभिक जांच में निम्नलिखित संभावित कारण सामने आए हैं। इंजन की तकनीकी खराबी, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विमान के इंजन में खराबी हो सकती है। 2. विमान का टकराव, विमान का पिछला हिस्सा रनवे पर किसी वस्तु से टकराया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। 3. पायलट की गलती, हालांकि पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल को 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव था, फिर भी मानवीय त्रुटि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विमान का ब्लैक बॉक्स अभी तक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन FSL विशेषज्ञों का कहना है कि DNA टेस्ट के जरिए मृतकों की पहचान जल्द पूरी हो जाएगी।
इसके लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में परिजनों से डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। एनडीआरएफ, बीएसएफ और सेना की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। अहमदाबाद विमान हादसा न केवल एक त्रासदी है, बल्कि यह हमें विमानन सुरक्षा पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है। रमेश विश्वास कुमार की कहानी हमें साहस और जीवटता की प्रेरणा देती है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठाती है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। हम उन 251 लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के परिजनों के साथ हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य इस हादसे की सच्चाई को सामने लाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना है। अगर आपके पास इस हादसे से जुड़ी कोई जानकारी या सुझाव है तो कृपया हमारे साथ साझा करें। अंत में हम प्रार्थना करते हैं कि रमेश विश्वास कुमार जल्द स्वस्थ हों और पीड़ित परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले।